हेलो बच्चों, हेलो भाई लोग आ चुके हैं फिर से अपने बहुत ही अच्छे चैनल पे। डॉक्टर स्टडी विथ डॉक्टर कमलेश। और अगर आप हमें नहीं जानते हैं तो मैं हूँ डॉक्टर कमलेश। और मेरे चैनल पे सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डल रहे हैं। और आप लोग यहाँ से अच्छे से अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की रिवीजन कर सकते हो। आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर पी ब्लॉक क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आप लोग की स्टडी जैसे भी चल रही हो उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और एक बात और, इसी लिंक पे हमारा टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ सारे मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको समझ ना आए एक बार और जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और इसे और भी बच्चों तक पहुँचाएं जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके अपने प्रिपरेशन में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मैचिंग टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। Wide range of some temperature can be used measuring high temperature is। अब बताओ यार, हाई टेम्परेचर किस में होता है? देखिए यार, गैलियम है। गैलियम एक ऐसा क्रिस्टल है जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। और गैलियम क्या होता है, मतलब उसका डिस्क्रीट Ga2 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, डेट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, लोवेस्ट होता है। और गैलियम क्या एग्जिस्ट कर सकता है लिक्विड में। ठीक है। और इट इज यूज हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर ऑल्सो। तो गैलियम होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। मैं आपको लास्ट चैप्टर में बताया था रेडॉक्स में। रेडॉक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हाँ सारे चैप्टर में थोड़ा बहुत काम आता ही आता है। तो बच्चों, रेडॉक्स को अच्छे से पढ़ो, उसके अच्छे से क्वेश्चंस करो और एग्जाम्पलर भी पक्का से करके जाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो चलो, लेविस एसिड क्या होता है, रिप्रेजेंट क्या करता है? कि मतलब जिसका ऑक्टेट रिमेन इनकम्प्लीट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैंने उधर भी बताया था। तो इधर क्या होगा बताओ। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? आयनिक क्लोराइड फॉर्म आयनिक क्लोराइड बनाएगा। ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, कोवैलेंट होता है, तो वो भी बनाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। AlCl, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, AlCl और AlCl और AlCl। देखो Al क्या होता है, एक एक देगा और ये सात सात देगा, अपना सात सात देगा। इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट ऑक्टेट ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा, लेविस रेडियस को फॉलो करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नॉलेज हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम। हाइब्रिडेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम इज इतर ए ज्योमेट्री। देखो, केमिकल बॉन्डिंग याद कर लो बेटा, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग, थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग याद कर लो। केमिकल बॉन्डिंग की बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यार, इतना जान लो। तो उसके लिए तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना या सीखना बहुत, कोई भी आए उसका स्ट्रक्चर आप लोग से बनना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, स्ट्रक्चर सीख के आइए फिर। देखिए, बी माइनस ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच, फोर बॉन्ड पेयर, जीरो लॉन पेयर, यही है। ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। देखिए, यही स्ट्रक्चर नहीं बना है, यही स्ट्रक्चर नहीं है। BOH4 मैंने दिया है, तो कैसा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको बनाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक इन नेचर। कौन सा एसिडिक इन नेचर है? तो मैं आपको सारा लिख के बता देता हूँ कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन एम्फोटेरिक है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अगर आप मूविंग डाउन द ग्रुप करेंगे, देखो B2O3, फिर से बीच में क्या आता है, Al2O3, ZaO3, नीचे क्या आता है, In2O3 एंड टी हेलियम
हेलियम 2O3, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चलें तो यार मूविंग डाउन द ग्रुप, मोर एसिडिक, लेस बेसिक, ये होता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ये होता है बेसिक, ठीक। तो इसके एसिडिक पूछा है तो BO3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द exhibition of highest coordination number depend on the availability vacant orbital on the central atom, which of the following is not likely to act as a central atom of MF63 माइनस, यही तो दिया है, ठीक। तो द लोवेस्ट नंबर अब जिसका होगा वो नहीं करेगा। लोएस्ट नंबर किसका है? बेरिलियम का है। सिंपल सी बात है यार, वो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और बोरोन कितना करता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 ही करता है। यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, बोरोन कितना करता है? 4 ही करता है, तो ये नहीं करेगा। ऑप्शन फर्स्ट, बोरिक एसिड इज ए एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, बताओ, इट्स मॉलिक्यूल एक्सेप्ट OH फॉर्म रिलीजिंग प्रोटॉन, कंटेन रिप्लेशन गलत है, गिव्स ऑफ प्रोटॉन गलत है, कंबाइन विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल गलत है। देखो यार, बोरिक एसिड बहुत अच्छा चीज है, बोरिक एसिड, ठीक है, ये बराबर पूछ देता है इसका। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल देखो क्या होता है, यही होता है, ये होता है OH, ये हो गया OH और ये हो गया फिर से OH। ये क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो यार एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को करेगा तो लिविस एसिड की तरह करेगा, और जब लिविस एसिड की तरह करेगा तो एक्सेप्ट OH करेगा, वाटर रिलीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Catenation, linking of similar atom depend on the size of on electronic configuration of atom. Tendency of catenation of group 14 elements from, मैं तेज तेज से इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चों क्योंकि यार देखो कम समय में ज़्यादा आपको कंटेंट देना है, इसलिए तो आप लोग थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा आप खुद से, ठीक है। तो यार देखो, द टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन इन ग्रुप 14 का टेंडेंसी क्या होता है यार? देखो, कहे शिव जी, सुनो वाला चीज थोड़ा बराबर होता है, और पार्वती ना याद रखो। देखो, कहे शिव जी सुनो पार्वती, पार्वती, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? हाई बॉन्ड एनर्जी होता है। तो अगर हम डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, डाउन टू द ग्रुप क्या जाएंगे तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। यहाँ पे डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं, डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन डिक्रीज होगा, फिर टेंडेंसी ऑफ क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिलिकॉन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पॉलीमर लाइक सिलिकॉन, द चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग। अब देखो यार, चेन लेंथ बनाना पड़ेगा इसके लिए भी, तो इसके लिए भी बनाते हैं यहाँ पे चेन लेंथ। तो सिलिकॉन की यहाँ यहाँ पे देखो, सबसे मैं बता देता हूँ, एक एक जो सही है उसको बताऊंगा। इसमें SiCl3, इसका अगर बनाए हम लोग तो ये सही हो सकता है। इसका एक बार थर्ड बना के देखते हैं, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा भी बनाएंगे, पॉलीमराइजेशन देखेंगे। देखो यार, सिलिकॉन OH प्लस प्लस OH सिलिकॉन CH3, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, n टाइम्स होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। अगर इसका -H2O पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ये पॉलीमर का चैप्टर का है जो कि इस समय हट चुका है, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पे CI CH3O
CH3 O Si CH3 और CH3, ये होता है सिलिकॉन। देखो बच्चों, मिल भी गया। यही होता है थर्ड, Na3 वाला। Na3 मतलब मिथाइल। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट ग्रुप 13 फॉलो बिलो। बताओ यार, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी क्या होता है? वो एनर्जी होता है जो रिकॉर्ड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। और अगर हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप 13 पे जाएंगे, तो डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। देन ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि थेलियम बहुत बड़ा है। फिर से गैलियम। SPDF लगा के इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाओ। B2S6 होता है। B2S6 का स्ट्रक्चर बनाओ। फिर देखो इसमें कौन होता है। बोरोन इज अ ट्राइवेलेंट। बोरोन इज अ ट्राइवेलेंट होता है। ऑल हाइड्रोजन एटम lie in one plane and boron atom line in perpendicular to the plane। पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। बी बी यहाँ पे H, 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 यहाँ पे H और यहाँ पे H। बॉन्डिंग इन डाइबेरेनी ऐसे होता है। इसका बॉन्डिंग होता है, इसका बॉन्डिंग होता है। ठीक है, ये वाला बीच में नहीं होता है, हटाओ इसको। इसका बॉन्डिंग होता है। तो ये वाला, ये सही लग रहा है यार, यही सही होगा। देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड, 2 बोरॉन एटम होता है, 4 बॉन्ड ये होता है, 2 ब्रीजिंग होता है, 2 ब्रीजिंग ये वाला, परपेंडिकुलर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11। अ कंपाउंड X boron react with NH3 on heating to give another compound Y, which is called inorganic benzene. The compound X can be prepared by treating BF3 with lithium aluminum hydride. The compound X and Y represent by the formula। यार क्या क्वेश्चन है, बताओ यार। ये तो पता है, ये हो जाएगा डाइबोरेन का। BF3 का क्या प्रिपेयर करेंगे तो डाइबोरेन है। इससे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व हो सकता है। लेकिन फिर भी हम करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। ऐसे सॉल्व हो सकता है, आप मतलब एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं यार। ऐसे ऐसे लगाओ फिर। अभी और भी क्वेश्चन है, देखते हैं फिर आगे। क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज एज अ पाइज़ोइलेक्ट्रिक मटेरियल। पाइज़ोइलेक्ट्रिक मटेरियल इट कंटेंस। क्वार्ट्ज क्या होता है यार? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है सिलिका का, और दे इंटर कन्वर्टेबल होता है सुटेबल टेम्परेचर में। और क्वार्ट्ज एक्सटेंसिवली यूज होता है पाइजियोमेट्रिकल मटेरियल के लिए। तो यार सिलिकॉन का थोड़ा बहुत इसमें रहता है कुछ, सिलिकॉन का, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका होता है। इट कंटेन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका, तो ये सिलिका के लिए होता है सिलिकॉन। द मोस्ट कॉमनली यूज रिड्यूसिंग एजेंट। द मोस्ट कॉमनली रिड्यूस एजेंट एज एन SnCl2। क्योंकि SnCl2 से देखो क्या क्या होता है। FeCl3 अगर लेते हैं हम लोग, 2Fe Cl2 प्लस SnCl4 भी हो सकता है। अगर SnCl2 को अगर 2CuCl2 भी लेते हैं, तो 2CuCl प्लस SnCl4 भी हो सकता है। देखा? तो और भी हो सकता है, हम 2 एग्जांपल दिए हैं। क्योंकि इसका Sn क्या करता है, Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रखता है, ताकि वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो SnCl2 होगा। ड्राई आइस इज ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2। याद रख लीजिएगा, सॉलिड CO2। Cement, the important building material in a mixture of oxide of several elements beside calcium, iron, sulfur.
ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द ग्रुप रिप्रेजेंटेड द मिक्सर। अब बताओ यार, सीमेंट का क्या होता है? अगर CaO होता है, ये अगर कैल्शियम का ऑक्साइड मिला लिया जाए तो 50 से 60% होता है। सिलिकॉन का मिलाया जाए 20 से 25 होता है। एल्यूमिनियम का मिलाया जाए तो 5 से 10 होता है। आयरन का मिलाया जाए तो 1 से 2% होता है। सल्फर का मिलाया जाए ये भी 1 से 2% होता है। अगर मैग्नीशियम का मिलाया जाए ये भी 2 से 3% होता है। तो यार यही होता है फिर। तो ग्रुप 2 कैल्शियम, ग्रुप 13 एल्यूमिनियम एंड ग्रुप 14 ये हो सकता है कुछ। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 मतलब दो करेक्ट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। देखो यहाँ पे द रीजन फॉर स्मॉल रेडियस GA कंपेरेबल टू AI AL हम लोग पीछे किए हुए हैं। रीजन पूछ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब बताओ रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है बताओ। अगर हम लोग मूविंग डाउन द ग्रुप करते हैं AL2 GA मूविंग डाउन द ग्रुप करते हैं तो क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इन डी इलेक्ट्रॉन इज अनेबल टू कंपनसेट इट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड इज नॉट ऑब्जर्व। जैसा हम सक्सेसिव इंक्रीज करते हैं एटॉमिक रेडियस का वैसा नहीं होता है, इसलिए AL का ज़्यादा होता है और GA का कम होता है। बिकॉज बिकॉज तो हम क्या बोल रहे हैं अभी? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D एंड B, ये सही है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर पावर, ये सही है। तो 16 का A एंड B आर करेक्ट आंसर। द लीनियर शेप ऑफ CO2 इज ड्यू टू। अब बताओ लीनियर शेप क्यों होता है? बिकॉज पी पाई बॉन्डिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, sp2 हैबिटेशन, सही है इसका। नहीं नहीं नहीं, sp2 कहाँ होता है? sp होता है यार। द स्ट्रक्चर ऑफ sp होता है ना, तो sp होता है, सॉरी। B and C होगा। 18 का क्या होगा? Me3Si, अभी हम लोग सॉल्व किए हैं इसको। Me3SiCl इज यूज्ड। एकदम डिट्टो क्वेश्चन पूछ दिया। अब आप लोग बताओ सिलिकॉन मॉलिक्यूलर होता है, सिलिकॉन मॉलिक्यूलर होता है, ये तो सही है। द चेन लेंथ ऑफ ऑर्गेनस सिलिकॉन कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग Me3SiCl थ्रू, ये भी सही है, ये भी सही है। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ यील्ड ऑफ पॉलीमर, ये क्या है मतलब? इससे क्या मतलब है? और एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ये भी गलत है। 19 which of the following statement are correct? Fluorine have dangling bond, वाह। फ्लोरीन हैज डैंगलिंग बॉन्ड, गलत है। डैंगलिंग बॉन्ड हो। फ्लोरीन हैज केज लाइक बॉन्ड, ये होता है ना। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एक नंबर। ये भी सही है, एक सभी है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड एंड देयरफॉर यूजेस अ ड्राई लुब्रिकेंट मशीन, नहीं यार ये गलत है, गलत है। ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन थोड़ा, मतलब स्लिपरी एंड हार्ड कहाँ होता है? स्लिपरी भी होगा, हार्ड भी होगा, गलत है। यहाँ पे B and C है। यार थोड़ा मैं आप लोगों के जैसे ही बोलता हूँ, लैंग्वेज वैसी ही है, तो यार उसको कंप्रोमाइज कीजिए थोड़ा और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमंग द फिगर। ठीक है, डाई बोरेन का फिगर देखो, यही है डाई बोरेन का फिगर। ठीक, तो इसमें क्या होगा? द टू ब्रिजेज हाइड्रोजन एटम इन वन प्लेन, ठीक है, द टू ब्रिजेज हाइड्रोजन एटम इन वन प्लेन, ठीक है, टू ब्रिजेज हाइड्रोजन एटम इन वन प्लेन, ये सही है। Out of 6 BH, 2 bond can be described 3 centered 2 electron, एकदम सही है। Out of the 6 3 centered 2 electron bond, out of the 6 BH 4 BH, गलत है, 2 BH होता है ना भाई। 4 BH कहाँ होता है? 4 BH कहाँ होगा? दो ही BH है। 3 सेंटर तो 6 BH होता है, सॉरी 6 BH 2 बॉन्ड होता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड BH लिखा है, ये गलत है। द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन रेगुलर बॉन्ड, ये सही है। तो A, B and D करेक्ट आंसर। विच कार्बन डाइऑक्साइड बिलो, करेक्ट रेजोनेंस पूछा है, तो आपको करेक्ट करेक्ट रेजोनेंस बताना है यहाँ पे। अब देखिए रेजोनेंस क्या होगा डिस्क्राइब करने का तरीका। डी लोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, जिसका डी लोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन होता रहे, डी लोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन होता रहे सबसे बढ़िया है, ठीक है।
तब देखिए आप इसमें 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 तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, पर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस इसमें, यहाँ पे देखिए थर्ड है, थ्री ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा। अब देखिए रेजोनेंस में बना भी सकता है इसको, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, ठीक। अगर हम लोग इसको रेजोनेंस की तरफ बनाएंगे तो देखिए वो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कर दीजिए तो ओ माइनस आ गया, ठीक। यहाँ पे ओ को प्लस आ गया, फिर से इसको बनाइए तो ओ पे माइनस आ गया, माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड ओ पे प्लस आ गया, आया क्या, यही तो डीलोकलाइजेशन यही होगा। अब आते हैं हमारे, देखिए दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम आपसे फिर से गुजारिश करते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो @study विथ डॉक्टर कमलेश पे जाइए और सारे यहाँ का लेक्चर देख सकते हैं अभी तक का। और चलिए चलते हैं आगे मैचिंग टाइप क्वेश्चन पे, बी एफ फोर माइनस और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूजी, सारा कुछ मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। और यहाँ पे देखिए बी एफ फोर माइनस AlCl3SNO पीवी, ये कहाँ से उठा के दे देगा आपको भी नहीं पता है। तो बी एफ फोर माइनस का क्या पूछा है, देखिए बी एफ फोर माइनस क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 होता है, रेगुलर ज्योमेट्री होता है, सबको पता है। एल थ्री AlCl3 AlCl3 का हम लोग पढ़े थे, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, आगे हम लोग पढ़े थे ऑक्टेट नॉट कंप्लीटेड ऑफ AI। तो ये क्या आता है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगा तो लीविस एसिड होगा, ये भी पता है आपको। अब SNO क्या होगा, SNO में SN2+ क्या होता है, SN2+ होता है, SN2+ जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, +4। अब PbO2 का क्या होता है, Pb+2 जो होता है, Pb+2 जो होता है एक इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका Pb का +4 भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का, तो Pb का क्या होगा, Pb का 2 हो सकता है, ठीक है, ए एंड बी, इसका ए और बी दोनों हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का, प्रॉपर्टीज को हम लोग देखना है। डाइबोरॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, डाइबोरॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, अब बताओ आप लोग। BH3 क्या करता है, BH3 क्या करता है, अनस्टेबल होता है, फॉर्म डाइबोरेन करता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड्स बनाना बॉन्ड करता है, बनाना बॉन्ड करता है। गैलियम क्या होता है, गैलियम लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। यूजफुल क्या होता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, लो मेल्टिंग पॉइंट हाई वोल्टेज पर यूजफुल। बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स यूज होता है फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल और फॉर हीट। स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है। कोटिंग क्या होता है, अर्थनवेयर होता है। तो सोल्ड बोरेक्स क्या होता है, यूज इन फ्लक्स सोल्डरिंग मेटल। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सिलिकेट क्या होता है, ये पेट्रोकेमिकल में होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म सिलिका होता है। इसको यार रटना है बस, पढ़ना भाई मतलब निचोड़ है। 38 मैच द स्पेसिस गिवन इन कॉलम फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन गिवन इन कॉलम सेकंड। अब देखिए यार इसका बढ़िया क्वेश्चन है फिर। अब बोरोन क्या होता है, BOH, फिर अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, sp3 होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। एल्यूमिनियम इन AlS2O, ये भी होगा sp3d2। बोरोन इन B2S6 sp3। कार्बन इन बकमल्सर फुल रेंज, याद करो sp2 होता है। सिलिका इन SiO3 sp3 होता है। जर्मेनियम इन GeCl3 sp3d2 होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या क्या होता है। E का B होगा, सेकंड का क्या होगा, सेकंड का C होगा, थर्ड का B होगा, फोर्थ का A होगा, फिफ्थ का फिफ्थ का फिफ्थ का कार्बोनिन, फिफ्थ का सिलिकॉनिन SiO4, फिफ्थ का B होगा, और सिक्स का C होगा, ये देख लीजिएगा।
अब आते हैं हम लोग एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आजकल आते हैं। इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस अ फ्यू सिलिकॉन थ्री in three-dimensional network of silica dioxide, the overall structure acquired a negative charge. Aluminium is trivalent while silicon is tetravalent. ठीक है, तो assertion aluminium is trivalent while silicon is tetravalent, ये तो बिल्कुल सही है। अगर एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम in three-dimensional network in silicon, then the overall structure required नेगेटिव नहीं होगा यार, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा, देखिएगा फिगर में दिया गया है, न्यूट्रल होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो यार assertion इज नॉट करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, ये सही है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 40। सिलिकॉन आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर। सिलिकॉन आर वाटर रिपेलिंग इन नेचर, सही है। सिलिकॉन आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर विच आर टू सी आई रिपीटिंग रिपेलिंग होता है, लेकिन यार ऑर्गेनो पहले, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों करेक्ट है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो नॉट होगा। तो इसका बी होगा, इसका डी होगा। तो यहाँ पे गाइस पी ब्लॉक का हम लोग एग्जाम्पल खत्म कर चुके हैं केमिस्ट्री के। यहाँ पे आने के लिए आपको एक बार और बड़ा सा बड़ा सा थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे आए और अपना प्यार दिए। और हमारे भाई बहन प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे लेक्चर यहाँ से लेके जाइए, सारा आप लोग इस चीज़ को एग्जाम में डालिए और आप लोग सक्सेस होइए। फिर मिलते हैं